गंगा घाट पे बच्चों को पढ़ते देख करके जो न्यूज़ आया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुई थी कि ये बच्चे जिनके अंदर पढ़ने की वो ललक है, वो आग है, और इस हद तक उनके अंदर वो पढ़ने की जो एक तड़प देखी, वो कहीं ना कहीं से आप सच कहें तो वही एक वो मोटिवेशन का कारण वही बना। तो हमें लगता है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा ये इंस्टीट्यूट रहेगा। वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके अंदर पढ़ने की वो ललक है, लेकिन सिर्फ पैसा की कमी के कारण वो ना पढ़ पाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब बिहार के एक मुखिया जी हैं जो कि बिहार के बच्चों को यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे। इस वक्त आज जो है वो पटना के अशोका राजपथ में अशोक सिविल सर्विसेज का इनॉग्रेशन किया गया है। और आप तो मुखिया हैं, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? अच्छा, मुखिया के साथ साथ मेरी और भी कुछ योग्यताएं हैं शायद। हाँ, पूर्व आईएएस है। मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ 95 बैच का। हाँ। और मैंने बीपीएससी भी उससे पहले क्वालिफाई किया है। और जब मैं जॉब में भी था तब भी मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। हाँ। और बीआरएस लेने के बाद भी मैं 3 साल तक मेंटरशिप प्रोग्राम गुरुकुल परंपरा में मैं लोगों को पढ़ाया हूँ, रिजल्ट भी आए हैं। तो संभवतः मुखिया के साथ साथ ये कार्य भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जब बिहार में आए हैं तो क्यों नहीं हम सब काम को करें अच्छे तरीके से। गुरु गोविंद सिंह गुरु भी थे और एक सेनापति भी थे और लड़ाई भी लड़ते थे, तो क्यों नहीं हो सकता ये? फिर जनता की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी, या तो मुखिया का काम ठीक से नहीं हो पाएगा, या तो फिर बच्चे यूपीएससी नहीं जा पाएंगे। दोनों में से एक ही काम होगा। देखिए, आपके बगल में शायद यहाँ पर ऋतु जायसवाल हैं। हाँ। जिन्होंने शायद बोला भाई केवल मुखातिब नहीं हो रहे हैं, ये इससे पहले मुखिया रही हैं मेरे से पहले, और इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है उस पंचायत का कि उस पंचायत में सिस्टम वर्क करता है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि या अधिकारी या वो होता है जो कि सिस्टम के द्वारा काम करता है। व्यक्तिगत उसके रहने के बिना भी काम अगर बहुत अच्छा हो जाए, इन्होंने कर दिखाया है। अब मैं तो 3 घंटा का रास्ता है, मैं वहाँ पर हूँ, मैं वहाँ के हर गतिविधियों के साथ संलग्न रहता हूँ। ऋतु जायसवाल फील्ड में रहती हैं, तो हम लोग मिल के बहुत अच्छे से वहाँ का कार्य करते हैं। ऋतु जी, आप बिहार में नया करने के लिए ही जानी जाती हैं। जब आप मुखिया थीं तो कई कार्य आपके नए थे। इस बार भले ही ये आपके हस्बैंड ने शुरुआत की है कोचिंग की, लेकिन किस तरीके का सपोर्ट आपका रहेगा? नहीं, किस कॉन्सेप्ट के साथ? क्योंकि पटना में तो हज़ारों कोचिंग पहले से ही हैं। हज़ारों कोचिंग क्लासेस यहाँ पे हैं, फिर भी आपको शायद आश्चर्य होगा कि जब गंगा घाट पे बच्चों को पढ़ते देख करके जो न्यूज़ आया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुई थी कि ये बच्चे जिनके अंदर पढ़ने की वो ललक है, वो आग है, और इस हद तक उनके अंदर वो पढ़ने की जो एक तड़प देखी, वो कहीं ना कहीं से आप सच कहें तो वही एक वो मोटिवेशन का कारण वही बना। और तब मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, तो अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोचिंग चलेगा, लेकिन उसी गंगा घाट पे जिस न्यूज़ ने हमको ज़्यादा मतलब समझिए कि प्रेरित किया कि इस तरफ जाएं, और बच्चों को बहुत ज़रूरत है। आखिर इतनी कोचिंग क्लासेस है, उसके बावजूद भी बच्चे गंगा घाट पे पढ़ रहे हैं। इतनी कोचिंग क्लासेस हैं, फिर भी रिजल्ट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो कहीं हमारा था कि चीज़ें हों लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो हमें लगता है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा ये इंस्टीट्यूट रहेगा। वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके अंदर पढ़ने की वो ललक है, लेकिन सिर्फ पैसा की कमी के कारण वो ना पढ़ पाएँ, तो ये सबके लिए एक शर्म की बात होगी। तो कहीं ना कहीं से हम उनके लिए भी, सबके लिए एक जगह है, और हमारा मकसद है कि किसी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से उनको मिले। तो पहले ही साल रिजल्ट आएगा बढ़िया, उम्मीद है। और देखिए, जब आगे रिजल्ट आना ही है तो उस समय देख लेंगे कि क्या रिजल्ट है ना। चलिए, आप दोनों को खूब बधाई। देखिए, आज इन्होंने पटना के अशोक राजपथ में एक कोचिंग की शुरुआत की है, जहां पर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।